पूरे जिले में पूरा प्रशासन, जितना पब्लिक का पैसा है, ये जनता के पैसे से सबको तनख्वाह मिलती है। तो मध्य प्रदेश शासन के द्वारा क्या व्यवस्था बनाई गई, 100 कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई। आप भी अमरवाड़ा पहुंचे हुए थे, तमाम क्षेत्रों में जा रहे हैं। मध्य प्रदेश शासन से हम ये मांग करते हैं कि आपके पास में सब जगह सहकारी समिति है, बैंक है, वहां से यूरिया आप क्यों नहीं पहुंचाना चाहते? ये इसका स्पष्टीकरण आप बताएं श्रीमान जी। खाद बेचने का काम किसका है, यूरिया वितरण का? ये माननीय महोदय से निवेदन है, एक माइक दे दें, सबको एक माइक दे दें। आज हमारे बीच में एसडीएम महोदय भी उपस्थित हो चुके हैं और जैसे कि सभी किसान भाइयों की यूरिया के संबंध में जो मांग है, ये आप लोगों की जायज मांगों के संबंध में आज कलेक्टर महोदय को भी अवगत करा दिया गया है और उससे बड़े अधिकारियों को भी, और कृषि विभाग से जो जिम्मेदार अधिकारी यूरिया की आपूर्ति के लिए संबंध में उसके संबंध में बात हो चुकी है। और ऐसा मतलब प्राप्त हुआ है जानकारी कि रैक वहाँ जैसे ही अपन छिंदवाड़ा जिले में प्राप्त होगी, उस रैक के थ्रू जो है ना, वैसे ही 2 दिन में यहाँ पर जो है ना यूरिया खाद सबसे पहले प्रायोरिटी में हर्रई क्षेत्र में, हर्रई तहसील में ऐसा मतलब वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा बताया गया है कि वो उनकी आपूर्ति सबसे पहले प्रायोरिटी में प्राथमिकता के तौर पर यहाँ की जाएगी। और अब ये क्या है, आने में थोड़ा विलम्ब हो गया, हम आप लोगों की समस्याओं को समझ रहे हैं और तो आप लोग थोड़ा पैनिक ना होइए। अभी क्या है, धीरे धीरे उसकी आपूर्ति बनते जा रही है और होते जा रही है और हो रहा है, क्योंकि मैंने भी लगातार कंटिन्यू 2 दिन से अभी अमरवाड़ा में रह करके, क्योंकि अधिक लोग की संख्या अधिक है, सभी को जरूरत है और इन समस्याओं को ध्यान में रखते हुए क्या बोलते हैं, हम लोग भी वहाँ पर ड्यूटी कर रहे हैं और जो है ना सुचारू रूप से जो है ना सभी लोगों को जो है ना यूरिया बराबरी से मिल पाए। अब जैसे मान लीजिए सोसाइटियों के माध्यम से भी और क्या बोलते हैं खुले में भी, तो ये ऐसी व्यवस्था बनाई जा रही है। और जैसे ही यहाँ पर हर्रई बटका क्षेत्र में जैसे ही आता है, संभावना पूरी बनी हुई कि 2 दिन के अंदर में आ जाएगी, ये ऐसा मतलब आश्वासन और स्टेशन से भी प्राप्त हुआ है। और वो आप लोग परेशान ना होइए, आप लोग विश्वास मानिए, काम आपका जो है ना यूरिया सबको दी जाएगी। थोड़ा विलम्ब हो गया, अब इसके लिए कोई बात तो दुख का विषय है, हम लोग आपके दुख के साथ शामिल हैं, लेकिन फिर भी कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो आप लोग पैनिक नहीं होइए और जो है ना यूरिया की आपूर्ति सभी लोगों को जो है ना पर्याप्त मात्रा में मिलने की पूरी संभावना है और वो ये सब होएगा। ठीक है, आप लोगों की जायज मांग का जो ज्ञापन है आप लोग दे दीजिए। आपा की जो समितियां हैं, जो 1250-1300 करीब समिति हैं, इसमें अप्रैल माह से यूरिया बट रही है। मैंने सेल्समैन से भी निवेदन किया था, उन्होंने बताए थे भी कि अप्रैल माह से यूरिया आ रही है। समथिंग 12 से 13-14 ट्रक माल आ चुका है यहाँ पर, लेकिन 1250 की समिति को 14 ट्रक माल नहीं पहुँच पाया। मुझे किसान आंदोलन के माध्यम से मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ कि जितनी भी समितियां हैं, इनकी एक एक जानकारी मुझे, कितने किसानों ने कितने परमिट कटाए हैं, कितने एक किसान को कितनी बोरी की परमिट है, इनका हिसाब, और जो माल आया है यहाँ की सोसाइटियों में उनका हिसाब, कितनी बोरी कितने किसानों को दी गई, इसकी गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को विवरण चाहिए। जो आपको विभाग की जानकारी आप लोगों को जो है जी आपको दे दी जाएगी जी, जिसको भी जो भी पात्रता अनुसार दी गई है, जहाँ भी जो जितना यूरिया खाद यहाँ पर आया हुआ है और किसको कहाँ दी गई है, किस सोसाइटी के माध्यम से, वो आप लोगों को दे दी जाए। और यहाँ की जो कृषि केंद्र चाहिए, कितनी कृषि केंद्र संचालित है बट्टा खापा में, बटका खापा में कितनी कृषि केंद्र की दुकानें हैं, उनमें कितनी बोरियां उनके लाइसेंस है या नहीं है, बिना लाइसेंस की चल रही, उन कृषि केंद्र को भी हमें जानकारी चाहिए। जो 266 की बोरी उन्होंने 500-600 में बेच दिया, उस बात को नहीं करेंगे, लेकिन उनकी लाइसेंस के और उनकी जितनी बोरी अथॉरिटी रहती है लाइसेंस में, उसकी भी हमें गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को जानकारी चाहिए। क्षेत्र में संचालित हो रहे जो भी खाद बीज की दुकान, चाहे शासकीय हो चाहे निजी हो, उनकी सूचियां आप लोगों को जो है ना विधि सम्मत जो चल रही है वो आपको प्रदान की जाएगी। जी धन्यवाद।